जय श्री राम प्यारे मित्रों, आप सभी का हृदय से आपके अपने चैनल अध्यात्म शिक्षा पर स्वागत करते हैं। चौबीस अक्टूबर को पड़ने वाले दशहरा अर्थात विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक मंगल बधाई। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने। विजयदशमी यानी श्री राम महानता की प्रतिमूर्ति हैं एवं उनकी समस्त लीलाएं मनुष्यों के लिए परम आदर्श का पर्याय मानी जाती है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी तरह के शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विवाह, गृह प्रवेश आदि करने के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में अवश्य ही चिंतन मनन करते हैं। शुभ मुहूर्त किसी भी नए कार्य के शुभारंभ या मांगलिक कार्य को शुरू करने का वह समय होता है जिस दौरान सभी ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में होते हुए कर्ता को शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए विजयादशमी का दिन श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन बिना मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए आगे जानते हैं दशहरा जैसे महान पर्व के उपलक्ष्य में हम अपने भीतर विद्यमान बुराइयों का त्याग कैसे कर सकते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला महान पर्व कहलाता है। इस दिन सभी प्राणियों को बुरे कर्मों का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। लंकाधिपति रावण को काम, क्रोध, लोभ और मोह का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके संसार को यह संदेश दिया कि सभी बुराइयां मनुष्य के पतन का कारण हैं। ज्ञानी ध्यानी, धर्मपरायण, परम शक्तिशाली और विद्वान होने के बावजूद अगर किसी मनुष्य के भीतर इस तरह की बुराइयां मौजूद हैं तो उसकी सारी योग्यताएं एवं अच्छाइयां निरर्थक है। मनुष्य के बुरे कर्म एक न एक दिन उसके अंत का कारण अवश्य ही बनते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी भी सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। एक और विशेष बात विजयादशमी के उपलक्ष्य में। विजयादशमी के दिन विशेष तौर से नीलकंठ महादेव के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि दशहरा के दिन रावण दहन क्यों होता है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण पर जीत हासिल की थी। रावण के पुतले को जलाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। सोने की लंका का सम्राट रावण अस्त्र शस्त्रों का पारंगत, तपस्वी और प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। कहा जाता है कि रावण अपने 10 सिर से 10 दिशाओं का नियंत्रण कर सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या की और हर 1000वें वर्ष में उसने अपने एक शीश की आहुति दी। इस तरह जब वह अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया कि उसे मारना मुश्किल था। चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा।
जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है और कहीं कहीं क्षेत्रों में 7 पत्थर अपने ऊपर से उसार कर फेंके जाते हैं। लौकिक मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि जो बुराइयां हैं वे रावण के दहन के साथ जलकर नष्ट हो जाती हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।